तरफ से स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि पुतिन अब ऐसे किसी वारंट को ध्यान में नहीं रखते। वो उतना ही खुलकर अपने नजदीकी देशों के नजदीक जा रहे हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की रूस पर निर्भरता बेशक कम हुई हो, लेकिन कच्चे तेल की खरीद में यह रिश्ता और गहरा किया। रक्षा निर्भरता घटने के बावजूद आर्थिक निर्भरता बढ़ी है, खासकर पावर ऊर्जा के क्षेत्र में। 2022 में पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाने के रूस ने भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल देना शुरू किया। भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, उसने फायदा भी उठाया, लेकिन ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के चलते 1-2 महीनों में रूस से तेल की खरीद में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन ये इतनी बड़ी कमी नहीं है कि इससे कोई बड़ी बात हो। हालांकि ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि पूरी तरह से खत्म हो। 2020-21 में 1.4% रूस से भारत का आयात था। 2022-23 में 6.5% हुआ। 23-24 और 24-25 में 9% पर बना रहा। मौजूदा वित्त वर्ष में यह आयात 8.6% है। रूस को भारत का निर्यात सिर्फ 1% के पास है। भारत मशीनरी, दवाइयां, इलेक्ट्रिकल सामान, समुद्री उत्पाद बेचता है। रूस से तेल, गैस जैसे ऊंचे मूल्य वाले उत्पाद भारत खरीदता है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। क्या भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद हम Su-57 को लेकर एक बड़ी डील होते हुए देख लेंगे? क्योंकि अमेरिका भी F-35 को लेकर पूरा जोर लगा रहा था। अमेरिका की इंडस्ट्री ही डिफेंस बेस्ड है, तो अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा ये भी हमको एक्सप्लेन कीजिए यहां पर। और जो डिफेंस रिलेटेड डील होंगी, अगर वो पिछले जो डिफेंस इंपोर्ट था भारत में उसको क्रॉस करती हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका क्या इससे खासे जले भुने नहीं होंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी। वो जले भुनेंगे जरूर। और इस समय बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल पब्लिसिटी F-35 वो नहीं है जितना कि उसको बनाया गया है। और F-35 का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा है जितना कि हम सोच रहे हैं। इनफैक्ट इजराइल ने भी इसको F-35 का इस्तेमाल किया था। और मैं आपको बता दूं कि चाइना ने F-35 का मॉडल बना लिया है और वो पाकिस्तान को भी देगा। पर जब Su-57 की बात आती है तो ऑटोमेटिकली हमें ट्विन इंजन फाइटर जो Su-57 है उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और वो हम प्रूव कर चुके हैं, एयरफोर्स के पायलट्स उसको चेक कर चुके हैं। और Su-57 का ये भी डिसाइड हो चुका है कि इसका जॉइंट वेंचर, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ये पहले एक्चुअली सजेस्ट हो चुका था SGFA में, पर हमने देरी कर दी थी उसके ऊपर। और फिर S-400 के एडवांस मॉडल्स, S-500 ये भी आएंगे। अब आपको मैं बता दूं, ब्रह्मोस का 800 किलोमीटर का मॉडल तैयार हो रहा है। ये एक सिर्फ मामूली बातें नहीं है। एंटी मिसाइल डिफेंस की और एडवांस सिस्टम्स रशिया हमको दे रहा है, और उसके फील्ड ट्रायल्स भी होंगे। तो आप इस बात को मान के चलिए। और ओवरऑल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज 68.7 बिलियन पहुंच रहा है 24-25 फिजिकल ईयर में। तो कोई हम ऐसी नॉर्मल ट्रेड में भी हम कम नहीं है। और डिफेंस की जो बात है, आपको पता होना चाहिए, जब 75 to 80% डिफेंस हमारा रशिया है, इंक्लूडिंग मिसाइल्स, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एक टाइम तो बिगेस्ट हेलीकॉप्टर अब Mi-26 वो हमारा जो रशिया का था, वो बहुत साल हमारे साथ रहा और अभी भी रिवाइव हो सकता है वो। तो ये आपको मैं राजीव जी बता दूं कि इस समय हम बिल्कुल नहीं सोच रहे कि अमेरिका के पास जाएं। और अमेरिका ने हमको जो जिस तरीके से ट्रीटमेंट दी है, जो G414 एंड 404 की जो बात चल रही है, वो आपने इसको देख लिया है। जिस तरीके से उन्होंने हमें लेट डाउन किया है, आप मान के चलिए। और ये जब हम 1998 में जब हम न्यूक्लियर गए थे, उस समय जब प्रतिबंध लगे थे, अमेरिका ने लगाए थे, तब रशिया में आया था हमारे पास। फिर कहा था कि आप प्लीज अंडरस्टैंड,
यू आर लूजिंग लॉट ऑफ ग्राउंड। इसीलिए सर, इसीलिए हम सभी कहते हैं टाइम टेस्टेड पार्टनर है। माफी के साथ मेरे पास समय कम है। तेजावत सर आपका, बख्शी सर आपका और गोयल सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। लेकिन यहां पर एक बात छूटती है कि रूस के साथ ही भारत, अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा भी रहा है। बावजूद